नमस्कार साथियों, आज हम सभी जो है देखेंगे बिना रिचार्ज कराए कब तक जो है आपका सिम कार्ड चालू रहता है, कि आपका जो है नंबर चालू रहता है। बीएसएनएल का हो या तो वोडा हो या तो आइडिया हो या तो आपका जो है जियो हो, कोई भी सिम है आपका बिना रिचार्ज कराए कब तक चालू रहेगा। अगर आप जो है इनमें से कोई भी सिम कार्ड को यूज करते हैं, किसी भी टेलीकॉम ऑपरेटर का जो है सिम आप चला रहे हैं, तो आज जो है आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे आप बिजनेसमैन हो, कॉलेज स्टूडेंट हो या तो कोई भी हाउसवाइफ हो, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दिसंबर 2025 से टेलीकॉम कंपनियां जियो, एयरटेल, वीआई और बीएसएनएल, इन 4 कंपनियां ही बाजार में अभी रह गया है। रिचार्ज प्लान की कीमतों में जो है बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी कर दिया गया है। ट्राई के नए निर्देशों के बाद जो है सिम एक्टिवेशन के नए नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, जो कि आप सभी को पता होगा कि सिम कार्ड में कब तक रिचार्ज आप नहीं कराइएगा, वो सिम बाजार में आ जाता ज़्यादा दिन तक यदि आप रिचार्ज नहीं कराते हैं, तो यानी कि कब तक आपका जो है रिचार्ज वैलिड रहता है। जब तक आपका कॉल आ रहा है तब तक वैलिड है, लेकिन उसके बाद जो है कितने दिनों तक सिम कार्ड बिना रिचार्ज के जो है चालू रहेगा। यानी 2025 में जो नियम बनाया गया था उनका, और 2026 में जो अभी बैंक वगैरह से जो मैसेज भेजा जाता है वो वहां पे आ जाता है। और वीआई में जो है 90 दिनों का ही पीरियड है, 90 दिन के बाद आपका कॉल मैसेज सब कुछ बंद हो जाता है। सिम बचाने के लिए कम से कम 49 या उपलब्ध न्यूनतम प्लान से रिचार्ज करना बेहद जरूरी है, ताकि आपका सिम कार्ड बना रहे, यानी कि 90 दिनों के भीतर कम से कम एक बार। नोट, यदि आप जो है मुख्य बैलेंस में 20 या उससे अधिक शेष राशि है, तो कुछ कंपनियां 90 दिनों के बाद भी बैलेंस काटकर वैधता 30 दिनों तक के लिए बढ़ा सकती है। मतलब आपके मोबाइल में अगर यदि बैलेंस है तो वहां से काट करके आपका 90 दिन से ज्यादा समय तक बढ़ा दिया जाता है। जियो, एयरटेल और वीआई दिसंबर 2025 में नए नियम जो लागू किया गया है, टैरिफ जो है हाईटेक, वहां पे दिसंबर 2025 से निजी ऑपरेटरों ने अपने रिचार्ज प्लान में 10 से 12% तक की बढ़ोतरी किया है, जो कि 2026 में लागू कर दिया गया है। अनलिमिटेड 5G कैंपिंग पहले की तरह से जो है अब सभी प्लान्स पर अनलिमिटेड 5G नहीं मिलेगा। केवल चुनिंदा और महंगे प्लान पर जो है 2 GB डेटा प्रतिदिन, उससे अधिक वाले ही अनलिमिटेड 5G की सुविधा जो है आप ले सकते हैं। मतलब कि आपका 2.5 GB का डेटा का प्लान अगर यदि आप सुविधा डालें तो 5G आपका अनलिमिटेड रहेगा, जितना चाहे उतना आप यूज कर सकते हैं। लेकिन 1.5 GB का प्लान में आपका सिर्फ 1.5 GB खत्म होने के बाद वहां पे 64 kbps का स्पीड आपको देखने को मिलेगा। सेकेंडरी सिम जो है नियम, यदि आप सिम का उपयोग केवल कॉल रिसीव करने के लिए करते हैं, तो उसे एक्टिव रखने के लिए न्यूनतम वैधता पर पैक आपका अनिवार्य कर दिया गया, यानी कि पैक आपको डालना ही पड़ेगा, तब जाके आप कॉल या मैसेज प्राप्त कर पाएंगे। बीएसएनएल 5G अपडेट 2025 का धमाका ऑफर जो है लेकर आया हुआ। बीएसएनएल ने अपनी सेवाओं को लेकर बहुत बड़ी प्रगति की है। लॉन्च डेट में बीएसएनएल के अधिकारियों के अनुसार जो है 2026 में जो शुरुआती दिन में दिल्ली और मुंबई जैसे मेट्रो शहरों में व्यावसायिक रूप से 5G सेवाएं जो है शुरू होने जा रही है। स्वदेशी तकनीक बीएसएनएल का 5G नेटवर्क पूरी तरह से मेड इन इंडिया है। टीसीएस और सी डॉट द्वारा जो है विकसित किया गया तकनीकी पर आधारित है। बहुत जल्द बीएसएनएल पूरे भारत में 5G लॉन्च करने जा रही है। अपग्रेड की प्रक्रिया, कंपनी ने अपने जो है 4G टावरों को 5G में बदलने का काम किया जा रहा है, सॉफ्टवेयर अपग्रेड किया जा रहा है। बीएसएनएल का हर एक पैक जो है प्राइवेट कंपनियों से ज्यादा है, पैसा कम लग रहा है, लंबा अवधि के लिए जो है आपको वैलिडिटी दिया जाता है। एक बार आप बीएसएनएल में आके देख सकते हैं। 2026 के मध्य तक इसे देश के अन्य बड़े शहरों में लॉन्च करने का जो है लक्ष्य रखा गया है। बीएसएनएल पूरे भारत में 5G जो है अपग्रेड कर रही है, जहां जहां नेटवर्क नहीं है वहां पे नेटवर्क लगाया जा रहा है। बीएसएनएल न्यू ईयर ऑफर 2026 आप सभी सर्च कर सकते हैं, गूगल में भी आपको देखने को मिल जाएगा। नए साल के मौके पर बीएसएनएल ने एक धमाकेदार जो है प्लान लॉन्च किया है, नया प्लान जो कि 2799 जारी किया गया है, जिसमें आपको 365 दिन यानी कि 1 वर्ष का जो है वैलिडिटी मिलेगा, जिसमें 3 GB डेटा जो है प्रतिदिन दिया जाता है और 5G बिल्कुल फ्री रहेगा। कॉलिंग अनलिमिटेड 100 SMS फ्री में मिलेगा। ट्राई के नए नियम के हिसाब से अब जो है बिना रिचार्ज का भी आपका सिम पहले की तरह जो है ज्यादा दिनों तक चालू रह सकता है, लेकिन जो है समय पर हर कंपनी में अलग अलग बदलाव किया जा रहा है। बीएसएनएल में अभी जो है 5G की तैयारी में है। 2026 के आधे साल में पूरे भारत में बीएसएनएल लॉन्च करने की प्लान बना रही है 5G का नेटवर्क। बिना रिचार्ज जो है सिम कितने दिनों तक चलेगा? ट्राई के नियम के मुताबिक जो है कम से कम 90 दिनों तक आपका सिम कार्ड बरकरार रहेगा बिना रिचार्ज का, और जो है वो एक्टिव रहेगा। आपका मैसेज भी आएगा, हो सकता है मैसेज 45 दिन तक आएगा, इसके बाद जो है आपको कोई छोटा
मोटा प्लान रिचार्ज करना ही पड़ेगा। अगर यदि आप सभी नहीं करिएगा तो वो जो है 90 दिन के बाद बाजार में लॉन्च कर दिया जाएगा वह सिम कार्ड। अगर आपके नंबर में कम से कम 20 रुपये का बैलेंस अगर यदि बचा हुआ रहता है तो कई मामलों में 30 दिनों तक जो है कंपनी आपका डेट बढ़ा दिया जाता है, वो 20 रुपया काट लिया जाता है। मतलब कि कुल जो है 120 दिनों तक नंबर आपके नाम से जुड़ा हुआ रह सकता है, यानी 6 महीने तक रहेगा। 6 महीने के बाद वो किसी और के नाम से बाजार में आ जाता है। रिचार्ज खत्म होते ही आउटगोइंग कॉल और डेटा तुरंत बंद हो जाता है। कुछ दिनों तक सिर्फ इनकमिंग जो है आपका आएगा, उसके बाद ये भी जो है बंद हो जाएगा। मैसेज भी कुछ दिनों तक आएगा बिना रिचार्ज का, लेकिन उसके बाद जो है वो बंद हो जाएगा। कितने दिनों तक जो फ्री इनकमिंग जो है चलेगी, ये हर कंपनी का अलग अलग पॉलिसी है, वह तय करती है कि कितना दिन तक चलेगा। थोड़ा दिन तक चलता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जियो, एयरटेल, बीएसएनएल में क्या फर्क है, तो जियो जो है करीब 90 दिनों तक जो है नंबर उनके सिस्टम में रहता है। इस दौरान कुछ समय तक इनकमिंग जो है आने की संभावना है। 90 दिनों के बाद रिचार्ज ना होने पर नंबर जो है अस्थायी रूप से बंद हो जाता है, जो है किसी और को दे दिया जाता है वो सिम कार्ड। इसलिए आपसे भी 90 दिनों में कम से कम एक बार रिचार्ज जरूर कर लें। और एयरटेल में जो है 90 प्लस दिन, यानी 90 प्लस 15 दिनों तक आपका सिम कार्ड एक्टिव रहेगा। उसके बाद जो है आपको ग्रेस टाइम जो 15 दिन दिया गया, उसके बाद अब वो सिम जो है बाजार में लॉन्च कर दिया जाएगा। तो छोटा रिचार्ज करके जो है आपसे भी उसको बचा सकते हैं। अगर यदि आप रिचार्ज नहीं करते तो नहीं बचा पाइएगा। और बीएसएनएल जो है लगभग 165 से 180 दिनों तक जो है सिम कार्ड आपका एक्टिव रहेगा। जो सबसे जो है ज़्यादा है, लंबे समय तक बिना रिचार्ज का जो है बचने वाला कोई सिम है तो वह बीएसएनएल है। वो लंबी वैलिडिटी के लिए माना जाता है। यह नंबर सिस्टम में एक्टिव रहता है। इनकमिंग कॉल कितने दिनों तक आएगी, यह प्लान और कंपनी जो है पर निर्भर करता है। इंटरनल पॉलिसी उसका जो है वो जितना दिन तक चाहेगा उतना दिन तक आपका रख सकता है। ट्राई का नया नियम जो है 20 वाला जो बहुत अच्छा पॉइंट है, आपसे भी अपने अकाउंट में 20 रुपया बैलेंस अवश्य रखिए। ट्राई ने साफ किया है कि अगर किसी सिम में जो है लगभग 90 दिनों तक कोई भी एक्टिविटी नहीं होती है तो कंपनी जो है नंबर को डीएक्टिवेट कर देती है, बंद कर देती है। लेकिन उसके कुछ शर्तों को कंपनी को पालन करना पड़ता है, जो कि ट्राई के द्वारा उसे निर्देश दिया गया है। अगर खाते में 20 रुपया तक बैलेंस रहता है तो उसको जो है काट लिया जाता है, उसे अतिरिक्त 30 दिनों का समय जो है दिया जा सकता है। इस दौरान आप चाहे तो छोटा रिचार्ज करके जो है पूरी तरह से वापस एक्टिव आप सभी कर सकते हैं। बीएसएनएल 5G जो है बहुत जल्द पूरे भारत में 2026 के लास्ट होते होते लॉन्च कर दिया जाएगा। सरकारी बीएसएनएल अभी पूरे देश में 4G का टावर जो है लगा रही है और इन्हें जो है टावरों को आगे चलकर 5G में अपग्रेड किया जाएगा। अभी पूरे भारत में बीएसएनएल जो है आपको 50% से कम ही टावर देखने को मिलेगा, लेकिन बहुत जल्द जो है पूरे भारत में लॉन्च करने जा रही है। दूरसंचार विभाग के अधिकारियों के मुताबिक बीएसएनएल का 5G, जिसे क्वांटम 5G का नाम दिया गया, दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों में दिसंबर 2025 के आसपास कमर्शियल तौर पर शुरू कर दिया गया है। अब जो है 2026 के लास्ट होते होते पूरे भारत में 5G लॉन्च कर दिया जाएगा। अभी पूरे भारत में जो है आम यूजर्स के लिए बीएसएनएल 5G पूरी तरह से लॉन्च नहीं हुआ है। फिर अगर यदि आपके मोबाइल में 2 सिम कार्ड लगा हुआ है, यह केस जो है बहुत लोगों के साथ होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस पर जो है कॉल वगैरह आती है। यानी कि एक सिम कार्ड आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि एक्टिव हमेशा रहता है। उसमें आप सभी लंबा रिचार्ज प्लान रखते हैं और दूसरा में जो है रिचार्ज नहीं रखते हैं। तो उन्होंने जो है बैंक से अगर यदि वो सिम कार्ड को लिंक करके रखा है या तो आधार कार्ड में लिंक करके रखा है, मतलब रीजन कुछ और भी हो, तो वो दोनों सिम आपको जो है एक्टिव रखना पड़ता है। भले चाहे काम एक सिम का हो, तो जो है केस जो है वहाँ पर ये है कि जिसमें आप रिचार्ज नहीं रखते हैं वो सिम कार्ड आपका बैंक में है, वही आपका जो आधार कार्ड में है, तो आपको दोनों रखना पड़ता है। एक से आप कॉलिंग करते हैं, एक को जिंदा रखे हुए हैं, तो इसमें आपको दोनों सिम कार्ड रिचार्ज करके रखे, तो दोनों ही सिम में आपको सेम रिचार्ज कराना पड़ता है। तो मेरी सरकार से रिक्वेस्ट है कि बहुत सारे लोग ऐसा जो कि छोटा मोबाइल यूज करता है, तो उनको डेटा का क्या ज़रूरत है, तो उसके लिए अलग से प्लान जो है लानी चाहिए कंपनियों को। इस पर सरकार को एक्शन लेनी चाहिए और कंपनियों पर थोड़ा सा दबाव देनी चाहिए। यानी कि ट्राई रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है उनको जो है थोड़ा सा उसको सहूलियत देने के लिए कंपनियों पर जो है शिकंजा कसना चाहिए। जो भाई साहब हमारे छोटा मोबाइल रखे हुए हैं उनके लिए छोटा छोटा प्लान निकालना चाहिए। आपको एक ही बार में जैसे 300 का रिचार्ज अगर कराओ तो आपको उसमें डेटा भी मिलता है, कॉलिंग भी मिलता है, बट जो है उसका क्या करना, छोटा मोबाइल में उसमें डेटा का क्या ज़रूरत है, तो उसके लिए जो है छोटा सा प्लान निकालनी चाहिए। जो पहले था इस पर जो है उसको बेवजह जो है उसे ज़बरदस्ती जो है उसे जो है डेटा दिया
दिया जाता है। आपका मोबाइल में नहीं चलेगा फिर भी आपको जो है 10 GB डेटा दे दिया जाता है, उसका पैसा आपसे लिया जा रहा है। तो सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि कोई भी पैक लेकर आइए जिसमें केवल जो है कॉलिंग का सुविधा हो और डाटा का कोई भी उसमें सिस्टम ना हो। अगर आप जो है ऐसा करते हैं तो समझ लीजिए रिचार्ज के दाम में जो है आधा हो जाएगा, 50% कम हो जाएगा। तो इस पर सरकार को थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। सबसे पहले यही कार्य करनी चाहिए। तो 2-3 महीने तक अगर रिचार्ज ना कराओ तो क्या हो सकता है कि आपका जो नंबर है वह किसी दूसरे लोगों को जो है दे दिया जाएगा, फिर आपका सिम हमेशा के लिए डीएक्टिवेट करके उनके नाम से चला जाएगा, फिर आप जो है परेशान हो जाएंगे। इसलिए कभी भी सिम कार्ड में 90 दिनों से ज़्यादा समय अगर यदि हो जाता है तो उसमें छोटा मोटा कोई भी रिचार्ज करके अपने सिम कार्ड को आप बचा सकते हैं। 90 दिनों का जो ट्राई ने जो है सेट किया है, चाहे BSNL हो, जियो हो, आइडिया हो, VI हो, कोई भी टेलीकॉम कंपनी क्यों ना हो, एयरटेल हालांकि इस मामले में थोड़ा सा सख्त माना जाता है। जियो इन ऑपरेट टू अदर टेलीकॉम कंपोज थोड़ा सा जो है कंफर्टेबल रहता है, यूजर फ्रेंडली इसको कहा जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि BSNL की तरफ से, BSNL जो है एक सरकारी कंपनी है, नेटवर्क कम है BSNL का, लेकिन थोड़ा सा पैक जो है उसका सस्ता देखने को मिल रहा है। यानी कि आप सभी को जो है अगर यदि कोई भी कंपनी का आपसे भी सिम रखे हुए कोई भी दिक्कत नहीं है, चलाइए, लेकिन आपको इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा। नहीं, आपका जो बैंक अकाउंट में जो आधार नंबर में जो नंबर आपने दिया उसे जो है चालू रखने की जरूरत है। इसी तरह का वीडियो देखने चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।